हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल स्टूडेंट्स जीके एकेडमी में। तो गाइज़, आज की जो क्लास होने वाली है वो पर्यावरण की पहली क्लास होने वाली है और जिसका टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। हम टॉपिक वाइज ही सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2022 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? वो है 121वां, यानी कि 121वां। सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये 2022 में था और ये 2021 में है। तो 21 में कौन सा था? 120वां। जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैव मंडल। कौन सा है? जैव मंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इसका शॉर्ट फॉर्म है NGT, की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी? तो आंसर आ जाएगा इसका वर्ष 2010 में, 2010 में। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2020-21 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। क्या मुद्दा था? सतत विकास। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। आंसर आ जाएगा वन, जल तथा खनिज। ये देश की प्राकृतिक पूंजी होते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1972 में, यानी 1972 में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। किसमें है? जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है वो? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। NEERI किसके अधीन कार्य करता है? तो वो करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। NEERI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई वर्ष 1958 में। कब हुई? वर्ष 1958 में। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पर है? ब्राजील में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 1992 में। ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? आंसर हो जाएगा इसका 18 अक्टूबर 2010 को। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसों पाई जाती हैं वायुमंडल में। कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है तो वो कौन सी है? रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का। कितना है? 78%। अगर इस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी और वो वीडियोस टॉपिक वाइज ही होंगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी तो वो क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है तो वो कहाँ पर मिलता है? ग्रेफाइट एवं हीरा में। कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो कार्बन चक्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। अपक्षय किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है तो वो है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेटोरोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान के महासचिव कौन है? पेटेरी टलास। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी वर्ष 1972 में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नैरोबी। कहाँ पर है? नैरोबी में। और जो कहाँ पड़ता है? केन्या। केन्या एक कंट्री है जहाँ ये यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक कौन है? यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। किसको इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई है 2 दिसंबर 1970 को। कब की गई है? 2 दिसंबर 1970 को। NEAA से आशय है, यानी इसका पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरनमेंट एपीलेट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है ये? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। क्या है ये? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। क्या है ये? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। क्या दिया जा रहा है? इको मार्क प्रमाण पत्र। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है?
भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। कब से चल रहा है? वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। तो गाइज ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन, और जो बाकी के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर हैं एकदम ऑथेंटिक है, आप कहीं भी देख लेना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।